हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को बेसिक मैथ का पार्ट 3 बताने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और ये इसका तीसरा पार्ट है। तो इसमें आज हम आप लोगों को भिन्न के बारे में बताएंगे। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, भिन्न के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। तो पहले तो हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि भिन्न के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे दिखेंगे तो वो भिन्न कहे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि संयुक्त भिन्न या फिर मिश्रित भिन्न जिसको बोलते हैं, तो वो होते कैसे हैं और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मिश्रित भिन्न कहेंगे, सो 1/4 लिखा हुआ है और इसके पहले यहाँ पर कोई संख्या हो, जैसे 1 है या कुछ भी हो, तो इस टाइप का जो दिखेगा उसको कहेंगे मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न कहो, मिश्र भिन्न। या संयुक्त भिन्न बोलिए, तो इन टाइप के जो आएंगे उनको कहेंगे मिश्रित भिन्न। कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2/4 यहाँ पर 1 आ गया, या 2 है 2/6 है, इस तरह से हो। तो इन टाइप में जो रहेंगे उनको कहा जाएगा मिश्रित भिन्न, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा कि साधारण भिन्न किसको कहते हैं। तो साधारण भिन्न हो गया जैसे ये, ठीक, 5/4, इसको कहेंगे साधारण भिन्न। ठीक है, मिश्रित में इधर एक पॉइंट और आ जाएगा, बट इसमें नहीं रहेगा, तो इसको कहेंगे साधारण भिन्न या अनुचित भिन्न, अनुचित बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे 6/4 ले लीजिए या 7/4। ठीक है, तो जो इस टाइप में होंगे उनको कहेंगे साधारण या अनुचित भिन्न। और जैसे कि 1/4, 2/4 और 3/4, तो इसको कहेंगे उचित भिन्न, इसको कहेंगे उचित भिन्न। ठीक है, अब इन दोनों में अनुचित और उचित में चेंजिंग क्या है, तो वो ये है कि जो नीचे का हर है, ये ऊपर वाला तो अंश होता है और नीचे जो होता है इसको हर बोलते हैं। तो इसमें ये देखना रहता है कि जो नीचे लिखा हुआ है ये अंश से छोटा है, यानी ऊपर 5 है और नीचे 4 है, तो ऊपर वाला बड़ा हुआ नीचे छोटा, तो इसको अनुचित कहेंगे। ठीक, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है कि ऊपर वाला छोटा रहेगा और नीचे वाला बड़ा, तो इसको कहेंगे उचित भिन्न। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। यानी कि अंश बड़ा हो हर छोटा हो, अंश बड़ा हो हर छोटा हो, तो उसको कहेंगे अनुचित भिन्न। और जिनमें हर बड़ा हो अंश छोटा हो, यानी अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो उसको कहेंगे उचित भिन्न। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है 3 टाइप्स के भिन्न, कि इनको भिन्न कहा जाएगा। ठीक है, प्रत्येक भिन्न मतलब जो संख्याएं होती हैं वो जो है एक रेखा होती है, यानी ये अपान वाली जो रेखा होती है, इसके ऊपर और नीचे अगर लिखा रहेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे भिन्न। ठीक है, ऐसे भिन्न जिनके हर हैं वो समान हो, तो उनको समान हर वाली भिन्न कहते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और है कि तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए उनके अंश व हर में क्रमशः से समान अंकों से गुणा कर देते हैं। जैसे जो भी ये है, जैसे ये पॉइंट है, तो इसमें हम ऊपर और नीचे समान अंक, जैसे 2 से मैंने गुणा किया तो नीचे भी 2 से कर दें, समान अंक से जब गुणा कर देंगे तो इसको तुल्य भिन्न कहेंगे। ठीक है, अब हम आप लोगों को बताएंगे भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। किसी भी भिन्न का सबसे छोटा रूप ही सरलतम रूप कहलाता है। ठीक है, किसी भी भिन्न का सबसे छोटा रूप सरलतम रूप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 4 है, ये 12 है, तो ये कट सकता है 2 से, 4 से भी कट सकता है, 4 कम 4 4 3 12,
4 कम 4, 4 3 12। ठीक है, अब ये नहीं कट सकता, तो इसलिए इसको कहेंगे हम सरलतम रूप। जो सबसे छोटा पॉइंट आएगा भिन्न का वही सरलतम रूप कहलाएगा। या फिर इसको एक और तरह से कह सकते हैं कि 4/12 अंश व हर में 4 से भाग देने पर, तो 4 से ही मैंने भाग दिया है ऊपर नीचे, तो 1/3 आया है, तो ये इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि भिन्न का जोड़, गुणा, भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम एक पॉइंट लेते हैं कि पहले जो समान हर होता है उसके भिन्न के बारे में बताएंगे। जो समान हर वाली भिन्न होती है उसको जोड़ के दिखाएंगे। तो जैसे 5/7 है प्लस 2/7, इनके समान हर हैं, इनको हम जोड़ के बताएंगे। तो इनका जो लासा आएगा वो 7 आएगा, दोनों सेम है, और ऊपर 5 + 2 बराबर 7/7। 7 को 7 से काट दीजिए 1 आएगा आंसर इसका। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता, ये तो प्लस का हो गया, इसी तरह समान हर में माइनस भी लग सकता है, तो जब माइनस लगेगा तो यहाँ घट जाएगा, तो 3/7 आ जाएगा, तो उसका आंसर 3/7 रहेगा। लेकिन ये जो है मैंने प्लस वाले के बारे में, यानी हम जोड़ बता रहे हैं भिन्न का, तो उसमें इस तरह से रहेगा। एक मान लीजिए कि समान भिन्न नहीं है, जैसे कि 5/8 है प्लस 2/7। अब इसका कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए पहले हम जो इनका हर होता है इनका हम लघुत्तम समापवर्तक जो बोलते हैं, यानी लासा एलसीएम जो निकाला जाता है उसको पहले निकालेंगे। ठीक, तो 7 और 8, अब देखते हैं कि यहाँ 7 जो है ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा और 8 कट जाएगा, तो हम 8 कट जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों को गुणा कर देते हैं। लासा निकालना हो तो निकाल लीजिए, नहीं तो निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी जो निकल के आए इसका लासा 56 आएगा। ठीक, तो हम इनका लासा जो 56 आया है तो यहाँ 56 लिख लेंगे, और यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है। अब हम 8 में कितने से गुणा करेंगे कि 56 आएगा, तो 7 8 56, 7 से किया तो 5 7 35 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस लगाएंगे 7 8 56, यहाँ 8 से गुणा हो रहा है इसलिए 8 यहाँ पर आएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 51/56, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक इसका और पॉइंट है कि जैसे यहाँ पर इसका लासा 56 आ रहा था, इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका अगला पॉइंट है कि 5 में इधर वाले हर से गुणा कर दीजिए, 5 और 8 में, यानी इधर के भिन्न में इधर वाले हर से गुणा करना है। यहाँ 7 से कर दीजिए और यहाँ भी 7 से, यहाँ पर प्लस का निशान लगा लीजिए, और 2 है, 2 में गुणा करेंगे इधर वाले हर से यानी 8 से, और यहाँ 7 × 8। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 7 35 और 7 8 56, यहाँ पर 8 दूनी 16, 7 8 56। ठीक, अब इन दोनों का भी हर देखिए समान आ गया। अभी ये समान हर वाला भिन्न हो गया, जैसे यहाँ मैंने अभी बताया था। तो इसके बाद अगला स्टेप होगा कि इसका लासा वैसे ही लिख लीजिए और 35 + 16 लिख लीजिए। अब इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 51/56 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 51 56 ये कटेगा नहीं, इसलिए हम 51 है यहाँ पर, इसलिए नहीं कटेगा, तो इसके लिए हम इसका आंसर यही रखेंगे। अगला पॉइंट बताते हैं। अभी तक तो मैंने बताया कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है, उसको ऐड कैसे किया जाता है, जो फ्रैक्शन होते हैं उनको कैसे ऐड किया जाता है। अब हम बताएंगे जो सबट्रैक्शन होते हैं उनको कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फ्रैक्शन का वो भी। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट, जैसे कि 5/8 यानी 5/8 + 2/7 ये अपॉन 7 - 1/7। ठीक, इस तरह से लीजिए, या फिर ये मैंने 3 पॉइंट का बताया, यानी 1 2 3 का बताया है। अभी मैंने 2 का बताया था, यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, बट मैंने 1 ही लगाया है। ठीक है, भिन्न का घटाव कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनका
लासा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। तो लासा निकालने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे 8 7 7। तो यहाँ पर पहले हम 7 से 7 को भाग कर देंगे, 7 एकम 7। ये किसी और संख्या से कटेंगे नहीं, इसलिए हम उनको 7 से कर देते हैं। और यहाँ पर 8 जो है इसको छोटे छोटे करके करिए या फिर डायरेक्टली ऐड से कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ भी आ जाएगा। तो 7 8 56, इसका भी 56 ही आया, क्योंकि इन दोनों का जो हर है वो सेम है, इसलिए 56 आएगा। तो इसके अगले पॉइंट में मैंने बताया था कि इनमें लिख के गुणा करिए या फिर डायरेक्टली गुणा करके लिख दीजिए। तो हम डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पर 56 इनका आया है, हम यहाँ 56 लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ 8 में 7 से गुणा हुआ था, इसलिए 5 में 7 से, 5 सते 35 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 8 एकम 8। यहाँ पर प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर माइनस रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 51 - 8 बटे 56, ठीक है। अब इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 43/56। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा, या फिर जो मैंने बताया था उस तरह से करेंगे। तो उस तरह करने के लिए मैंने कहा था कि 8 में कितने से गुणा हुआ है कि 56 आया, तो 7। तो उसी तरह हम यहाँ लिख लेंगे 5 × 7 अपान में यहाँ 56 लिख लीजिए, या फिर 8 × 7। यहाँ प्लस लगाएंगे, 2 × 8 बटे 7 × 8 माइनस 1 × 8 बटे 7 × 8। इस तरह से करके लिख सकते हैं। तो इसका भी 35/56 35/56 प्लस ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/56 माइनस 8/56। अब ये देखिए इन सबका जो हर आया है वो समान हर आया है। अब इसको फिर उसी तरह लिख लेंगे 56, और यहाँ पर 35 + 16 - 8। अब इसको घटा देंगे तो आ जाएगा वही जो यहाँ पर आया, ठीक। यहाँ पर ये होता है कि इसका एक स्टेप और बढ़ रहा है, ये टोटली डिस्क्राइब किया गया है। अगर इस तरह से करना आ जाता है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर वही आएगा जो होता है, ठीक है। 43/56 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जिस तरह से मैंने इसका जोड़ और घटाव बताया है भिन्न का, उसी तरह ये तो साधारण भिन्न थे, ठीक है। मिश्रित भिन्न अगर आ जाए, जैसे कि 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 2/2 माइनस 1 सही 1/3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको पहले हम गुणा कर लेंगे, 2 एकम 2, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2 एकम 2 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4/2। यहाँ पर माइनस 3 एकम 3 और 1 4। ये इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि हमें इनका लासा निकालना पड़ेगा। 2 2 है और 3 है, तो 3 और 2 का जो लासा निकालेंगे तो वो आएगा 6, और ऊपर हो जाएगा 2 में हम 3 से गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, तो 3 में भी 3 से, 3 3 का 9 प्लस 4 4 तिहाई 12 माइनस 4 दूनी 8। अब इसको हम घटा देंगे, तो पहले हम जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे। तो 12 में जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 21, और माइनस का 8/6। उसके बाद जब इसको घटाया जाएगा तो 21 से -8 करेंगे तो बचेगा यहाँ 13/6। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि गुणा कैसे किया जाता है। ये तो जोड़ और घटाव हमने बता ही दिया है, अब आएगा गुणा।
ठीक, तो गुणा के बारे में बताएंगे, जैसे कि फ्रैक्शन में गुणा कैसे किया जाता है। जैसे 2 है और 1/3 है, तो इसको हम सोचेंगे कि इसको नीचे करें या ऊपर करें या फिर कैसे करें इसका गुणा। ठीक है, तो इसके लिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 के नीचे 1 हम लगा सकते हैं और गुणा कर सकते हैं 1/3 से। ठीक, और इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि नीचे का लासा निकालिए, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। इसको सिंपल ऊपर ऊपर और नीचे नीचे गुणा कर दिया जाएगा, जैसे कि 2 कम 2 बट्टे 3 कम 3, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख के सॉल्व करिए या फिर डायरेक्टली कर दीजिए। 2 कम 2 जो भी गुणा करने के लिए लिखा रहेगा, ये सिंगल और ये जो भिन्न में है, अगर पूर्ण संख्या बोलते हैं इसको, इस तरह से लिखा हो या भिन्न में लिखा हो तो इसको ऊपर ही करेंगे, ऊपर कर देंगे। 2 कम 2/3, तो इस तरह से 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका सूत्र होता है कि अंशों का गुणनफल अपान हरों का गुणनफल। ठीक, जैसे कि 1/3 है गुणे 1/4 गुणे 1/5 है, तो इसको हम कैसे गुणा करेंगे। तो 1 को ऊपर कर लीजिए और 3 4 5 को नीचे कर लीजिए। ठीक है, 1 कम 1, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4 त्याई 12 12 पंचे 60। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हो, चाहे जितना बड़ा गुणा हो, चाहे जितने बार लिखा हो, बस आप लोगों को ये याद रखना है कि अंश का गुणनफल ऊपर ही होगा और हर का हर में ही होगा, यानी ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होगा। आई थिंक आप लोगों को गुणा समझ में आ गया होगा, क्योंकि गुणा बहुत आसान है। अब भाग बताते हैं। तो भाग कैसे होता है। भाग है जो वो गुणा के बिल्कुल विपरीत यानी अपोजिट होता है। जैसे गुणा होता है उसके अपोजिट भाग होता है। ठीक, तो भाग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। मान लीजिए कि 1/7 है और इसको भाग करना है 2 से। जो नॉर्मली रहता है उसको कर सकते हैं सभी लोग। जैसे लिखा रहता है कि भाग करिए 10 को भाग करें 2 से, तो ये तो बहुत आसान होता है, इसको सभी लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर अपान में यानी फ्रैक्शन भिन्न में लिखा हो तो उसको कैसे करेंगे। कहेंगे कि 2 के पहाड़ा में 1/7 आता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो हम इसको लिख लेंगे इसके साइड में, जैसे 1/7 और यहाँ भाग का निशान 2/1, इसके नीचे 1 हम लगा सकते हैं। ठीक है, 1 लगाने के बाद इसका क्या करेंगे, जो पीछे वाली संख्या होती है उसको हम उलट देंगे। बोले तो 1/7 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1/2, यानी कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और यहाँ पर जो इसका भाग का निशान रहेगा वो गुणे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, रहेगा वही आगे वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, और ये जो इसका निशान है भाग का ये गुणे में हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इस तरह लिखने के बाद हम इसको गुणा कर लेंगे। 1 कम 1 और 7 दूनी 14, इसका ये आंसर आएगा। तो इसी तरह से कोई भी पॉइंट हो, जैसे 1/3 और इसमें भाग करना है 2/5 से, ये भी हो सकता है। ठीक, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए वही प्रोसेस जो मैंने पहले बताया कि 1/3 आगे वाला वैसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर गुणे का निशान करके 5/2 लिख लेंगे। क्या करेंगे, 5/2, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यूं। ठीक है, ऐसे अपोजिट। ठीक, ऐसे करने के बाद इसको हम गुणा कर लेंगे, यानी 5 कम 5 और 3 दूनी 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को भाग करना पता चल गया होगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। ठीक, एक भिन्न में दूसरी भिन्न का भाग देने से पहले पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के प्रतिलोम भिन्न यानी उल्टे से गुणा कर देते हैं। ठीक, ये याद रखने वाली बात है, इसको ऐसे किया जाता है। ठीक, जैसे कि एक और पॉइंट है, मिश्रित भिन्न को गुणा व भाग करने के लिए पहले उसे अनुचित भिन्न में बदलते हैं। मिश्रित जो भिन्न रहता है उसको हम गुणा या भाग करने के लिए पहले अनुचित भिन्न, मैंने बताया था कि अनुचित भिन्न में करने के लिए उसको गुणा करके जोड़ देंगे, इसके रूप में बदलना पड़ता है।
फिर उचित भिन्न को जब वो बदल जाएगा तो वो उचित भिन्न हो जाएगा। जो भिन्न आएगा फिर उसको हम गुणा व भाग कर सकते हैं। जैसे कि एक पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं कि 2 है और 3/5, ये हमारा क्वेश्चन है। और 1 है 1/2, यहाँ पर भाग का निशान हो, जैसे कि भाग का निशान है, ये भाग करने के लिए आया है पॉइंट। और इसको हम भाग करेंगे यानी 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 और भाग का निशान 2 1 कम 2 1 3, 3/2। ठीक, ये इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद इसको हम चेंज कर लेंगे यानी इसके अपोजिट में चेंज करेंगे तो 13/5 हो जाएगा और यहाँ गुणे का निशान 2/3 हो जाएगा। तो 13 और 2 का गुणा हो जाएगा और 5 और 3 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 दूना 26 और 5 तिहाई 15। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो आज मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आने वाली और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारा अगर कोर्स आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को मैथ बिल्कुल इजी लगने लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।